हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी वीडियो यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं तो आपके लिए 101% की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किप नहीं करिएगा, स्किप करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं वही चीज़ आपके लिए लेके आती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारी महिलाएं मुझसे कमेंट कर रही थी, मुझे पूछ रही थी मतलब कि आपने यूपी टेट का एग्ज़ाम आप देंगी कि नहीं, इस बार एलिजिबिलिटी आपकी है कि नहीं। तो वो चीज़ें देखिए, मैं आपको एक पर्टिकुलर एक वीडियो लेके आऊँगी पूरा एक प्रॉपर, और उसमें सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी और मैं एग्ज़ाम दूँगी या मेरी प्रिपरेशन है या नहीं, या कैसे मैं प्रिपरेशन करूँगी, उसके बारे में मैं आपको डीपली उसमें बताऊँगी। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूँ कि आपको पता है कि 2021-22 के बाद अब जाके 4 साल बाद आपके सामने यूपी टेट का एग्ज़ाम आया हुआ है। तो आपको एक प्रॉपर तैयारी तो चाहिए ही। मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत कम समय है, 2-3 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, और 4 जुलाई मतलब 3 ही दिन में आपका समाप्त हो जाएगा वहाँ पे। तो एक आपको बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपने थ्योरी तो बहुत दिनों से पढ़ा होगा, मतलब कि बहुत दिन से आप पढ़ रहे होंगे, थ्योरी समझ में आ गई होगी आपको, लेकिन प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो आपको लेवल पता चलता है कि क्या लेवल है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। और मतलब प्रैक्टिस सेट में आपको एक आकलन होता है कि हमने क्या पढ़ा है, जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो एक्चुअल में हमारे लिए कितनी ज़्यादा लाभदायक है या कितना इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी मैं बता दूं आपको, बहुत ट्रस्टेड बुक है। आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत सारे कैंडिडेट यूपी टेट में जिनका एक अच्छा स्कोर रहा है फर्स्ट टाइम में और उनका क्लियर हो पाया है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड उनका जो मतलब सिलेबस रहता है जिसपे वो प्रैक्टिस अपना करवाते हैं, तो उनका वो एनसीईआरटी बेस्ड और लेटेस्ट क्वेश्चन पे आधारित होता है, जिसमें आपको चाहे वो आप पेपर 1 की तैयारी करें या पेपर 2 की तैयारी करें, दोनों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ये बुक आपकी एग्ज़ाम कार्ड की गाइड बुक है, जिसपे आप एक प्रॉपर तैयारी कर सकते हो, अपने आप को देख सकते हो कि हाँ मैंने जो एक्चुअल में 4 साल बाद लेवल जो आएगा पेपर का, क्योंकि आपको पता है कि पैटर्न बहुत जल्दी चेंज होता है, तो जो लेवल आएगा पैटर्न पे क्या मैं उस पर सॉल्व कर पा रही हूँ चीज़ें, तो वो क्वेश्चंस आपको केवल और केवल एग्ज़ाम कार्ड की गाइड बुक पे मिलेगा, क्योंकि इनकी बुक हमेशा अपडेट होती रहती है, नई नई चीज़ें उसमें आती रहती हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर अमेजोन से उसको परचेस कर लीजिए। और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि पेडागॉजी बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत सिंपल वे में आपको इसमें मिलेगा, मतलब बहुत आसान लैंग्वेज में, तो जरूर से जरूर इसको परचेस कर लीजिए अगर आप यूपी टेट में इस बार क्लियर करना चाहते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फटाफट से जाइए अमेजोन से इसको परचेस कर लीजिए। डिस्काउंट वगैरह जो भी होगा आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। तो चैप्टर वाइज आप लोग रिवीजन कर लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए और एक अच्छा फ़ायदा उसका लीजिए। तो चलिए, ये हो गई थोड़ी सी यूपी टेट की बात। अब आगे मैं बात करती हूँ जिसमें आप लोग का क्वेश्चन है, डाउट है, वो चीज़ें लेके कि आपका जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र और मुख्य सेविका का, मतलब अगर मैं आपसे सही बताऊँ तो हर एक वीडियो के नीचे ये कमेंट रहता ही रहता है कि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती कब आएगी, मुख्य सेविका भर्ती कब आएगी। और पेट को लेके तो इतना कन्फ्यूज़न है कि मुझे लगता है कि मैंने 3 से 4 वीडियो डिलीवर की है, लेकिन लोगों को ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको अगेन सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। खासकर ये वीडियो महिलाओं के लिए है, बट मेल कैंडिडेट भी ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके घर में आपकी बहनें, भाभी, वाइफ, कोई भी ऐसा है जिसके लिए आप चाहते हैं कि वो एक वर्किंग वूमेन बने, काम करे और अपने क्षेत्र में ऐसा काम करे जो वो घर और काम दोनों बैलेंस कर पाए, जो एक अच्छी सैलरी के साथ हो, तो आपको पता है कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर से बेस्ट जॉब आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोग अब बोलेंगे कि अभी भर्ती नहीं आई है तो आप क्यों ये चीज़ें बता रही हैं, क्योंकि इसमें रिटन एग्ज़ाम है और रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी ज़रूरी है। आपको पता है कि कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। आपने देखा कि सहायिका और कार्यकर्त्री सीधी भर्ती में बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया, बट उनका डीवी तक में नाम नहीं आया है और उनका मतलब सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जिनका भी रिजल्ट आया हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा बेरोजगारी है और इतने लोग कंपटीशन में है, लाइन में है, कि अगर आप थोड़ी सी भी चूक करते हैं ना तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे उनसे। तो इसलिए मैं बार बार महिलाओं को सजेस्ट करती हूँ कि आप एक अपनी जो तैयारी है एक पॉजिटिव वे में उसको स्टार्ट करिए। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर 2026 में आपके पास 101%
मुख्य सेविका और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की भर्ती आने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। बहुत सारे लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं कि सुपरवाइज़र अलग है या मुख्य सेविका अलग है या एक ही है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों अलग अलग भर्तियां हैं। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती अलग है, मुख्य सेविका भर्ती अलग है। मुख्य सेविका भर्ती आपकी जिले स्तर की होती है, ठीक है, जिसमें कि अंडर सुपरवाइज़र भी होती है, पर्यवेक्षक भी होती हैं। और जो सुपरवाइज़र भर्ती होती है वो आपकी केंद्र व्यवस्थापक के रूप में आप समझिए, जिसके अंडर में कार्यकर्त्री और सहायिका होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप मान के चलिए। और जितने भी कैंडिडेट ये कंफ्यूज हैं पेट को लेके कि पेट क्या आवेदन सुपरवाइज़र में लगेगा कि नहीं, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र जो कि बाल विकास एवं महिला विकास द्वारा आपकी भर्ती जो ले आई जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि पेट यहाँ पे नहीं आपका लिया जाएगा। आपके पेट ने मतलब आपने एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है, आपके नंबर कितने हैं, क्या है, कैसे है, कुछ भी आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेट इसमें नहीं मांगा जाएगा, पेट आपका मुख्य सेविका में मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप आप तो क्लियर हो ही गया होगा। बाकी अगर जब नोटिफिकेशन आएगा तो वैसे भी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, पर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स इसमें दे दूं कि अगर आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में है, जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां ही होंगी, तो जितने भी ऐसे लोग हैं उनको यहाँ पे 18 से 35 वर्ष के बीच में उनको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आपको मौका मिलेगा। अगर आपने बीएससी किया है, जैसे कमेंट्स आता है ना, मैं ज़्यादातर कमेंट्स को ही रीड करके आपको बताती हूँ कि कमेंट आता है कि मैंने बीएससी किया है तो क्या मैं आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में आवेदन कर सकती हूँ? नहीं, 101%। अगर आपने बीएससी किया है, बीए किया है, तो आप आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए एलिजिबल हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको वो कह देंगे कि नहीं आपकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप आवेदन वहाँ पे कर सकते हैं। बस आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा इसमें प्रॉफिट इसलिए रहता है क्योंकि जो सिलेबस रहता है रिटन एग्ज़ाम का, वो जो विषय होता है वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, क्योंकि वो उसमें आसानी से चयनित हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इसमें है। बाकी यहाँ पे जो आपकी भर्ती होती है उसमें जो आपकी सैलरी होती है वो एक अच्छी खासी सैलरी होती है, मतलब 20,000 प्लस में ही आपकी सैलरी होती है। और आपको एक बोलेंगे तो हेड के रूप में होता है काम, ऐसा मतलब आपको कहीं बताने पड़ेगा कि हाँ मैं आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में काम कर रही हूँ। सैलरी भी समय समय पर बढ़ती रहती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जिसके लिए महिलाएं बहुत ज़्यादा अग्रसर रहती हैं। आपने देखा होगा कि कार्यकर्त्री और सहायिका में जितनी उत्सुकता नहीं है उतनी उत्सुकता आपको आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में मिलेगी। रीज़न यही है कि महिलाएं बहुत ही इसमें इंटरेस्टेड रहती हैं आवेदन करने के लिए। जो आपका इसमें परीक्षा होता है, पहली बात तो आप जान लीजिए कि इसमें आपकी जो मतलब पेपर जो आपका प्रोसेस है सिलेक्शन का, उसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, आपको बहुत सारी आपको विषयगत आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको मतलब डीपली कोई चीज़ पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको सामाजिक विज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, समाज शास्त्र आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। हालांकि ऐसी न्यूज़ आ रही है कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं विषय में, बट वो तब तक हम श्योर नहीं हो सकते जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें निकलती रहती है समय। मैं आपको बता दूँ कि समाज इसमें लिया ही नहीं जा रहा है, तो आपके लिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो जब तक वो चीज़ नहीं आती है सामने, मैं आपको क्लियर नहीं कर सकती हूँ कि हाँ इसमें एक्चुअल में कौन से सब्जेक्ट मांगे जा रहे हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि इसमें जो आपका विषय आ रहा है वो आपका, जैसे आपने समाज शास्त्र पढ़ा है, होम साइंस पढ़े, तो इन सब्जेक्ट्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि उनका विषय ऑलरेडी तैयार है। आपको उनको मतलब सोसाइटी के बारे में नहीं पढ़ना, उन्होंने ऑलरेडी उसकी नॉलेज ली है। उनको एक ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि कैसे बॉडी का विकास होता है, मेंटल हेल्थ कैसे बढ़ती है, और समाज के स्तर पे कैसे विकास होता है, धार्मिक स्तर पे कैसे विकास होता है, राजनीतिक स्तर पे कैसे विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन में और 12th में या इन जगहों पे उन्होंने उसको पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। विषयगत नॉलेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको विषयगत नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपका इसमें रीजनिंग मैथ नहीं पूछेगा, इसमें आपको सोसाइटी के बारे में, बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में, गर्भवती महिलाएं अगर हैं तो क्या क्या प्रेगनेंसी से लेके उनके बच्चे जब तक होते नहीं हैं तब तक क्या क्या समस्याएं होती हैं, हर कुछ आपको इसमें बहुत डीप में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं और फिर आपका वहीं पे आपका सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक परियोजना है आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र। मैंने आपको बताया कि
ब्लॉक स्तर का काम रहेगा, केंद्र की एक पर्टिकुलर आपको एक केंद्र दे दिया जाएगा जिसकी आपको सुपरवाइज़र आप रहेंगे, हेड रहेंगे, और उस केंद्र के अंतर्गत जितनी भी कार्यकर्त्री सहायिका होंगी उनको आपको संचालन करना होगा, उनकी देखरेख आपको करनी होगी, ठीक है, कि वो कैसे काम कर रही हैं। और आपसे भी हेड हो जाती है मुख्य सेविका, जो कि जिले स्तर पर काम करती है, मतलब वो फिर एक नहीं बहुत सारे केंद्रों की हेड होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। फील्ड लेवल का वर्क है, आपको पता है कि फील्ड लेवल पे इस तरह से काम होती है, आपको जाना पड़ेगा, सोसाइटी में देखना पड़ेगा, कोई गवर्नमेंट की योजना आती है, स्कीम आती है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, तो आपको उसको ले जाके प्रेजेंट करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां लोग एक्टिव नहीं हैं, जागरूक नहीं, उन्हें पता नहीं है, तो उनको आपको समझाना पड़ेगा। बहुत सारे आपको कैंप लगाने पड़ेंगे। तो तमाम तरह के इस तरह के फील्ड वर्क आपके होते हैं जिसमें आपको बहुत ही डीप में अगर नॉलेज है तभी, क्योंकि अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है तो आप लोगों को क्या समझाएंगे, कन्विंस क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो ये लेवल 6 की आपकी जॉब है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी इसमें रहती है, ठीक है। तो जितने भी महिलाएं हैं वो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की अगर टारगेट करना चाह रही हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दें। आपको पता है कि बहुत जल्द इसमें आपका जो वैकेंसी आ गया, फिर बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत समय दे दिया जाए, 4, 6, 7, 8 महीने के लोग भैया तैयारी करो बैठ के, नहीं, आपको बहुत जल्दी एग्ज़ाम होगा। तो आप एक अपनी तैयारी, बेहतरीन तैयारी स्टार्ट करिए। बार बार वीडियो देने का रीज़न यही है आपको कि आप अपनी तैयारी में कंटिन्यू रहें। ऐसा नहीं है कि ब्रेक कर दें और वेट करें कि जब आपके पास नोटिफिकेशन आए तब आवेदन करें, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी का जो भी वेट कर रहे हैं संविदा पे आउटसोर्सिंग माध्यम से, वो लगातार कमेंट करते रहे अपने डिस्ट्रिक्ट का, जिससे मुझे पता चले कि किन जिलों के लोग ज़्यादा अभी एक्टिव हैं और किन जिलों में आवेदन आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूपी टेट की बुक जरूर परचेस कर लीजिए, आपको बहुत बेस्ट बुक है। मैं आपको बार बार एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, उसके आधार पर भी चीज़ें अगर आपको बताई जाए तो आप लोग थोड़ा सा उसको माइंड किया करिए, मतलब थोड़ा सा आप लोग उसको समझा करिए, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।